ये हम सबके साथ होता है। खाना खाने के बाद एकदम थकान होती है और बस मन करता है लेट जाएं और थोड़ी देर झपकी ले लें। लेकिन रुकिए, खाना खाने के तुरंत बाद लेटना भले ही उस समय आरामदायक लगे, लेकिन ये आगे चलकर आपको परेशानी और सेहत से जुड़ी मुश्किलें दे सकता है। हमारा शरीर इस तरह बना है कि जब हम सीधे खड़े या बैठे होते हैं तो खाना आसानी से पच जाता है। गुरुत्वाकर्षण खाने को हमारे पाचन तंत्र से गुजरने में मदद करता है। जब आप लेटते हैं तो इस प्राकृतिक प्रक्रिया में खराबी आती है, जिससे कई तकलीफें हो सकती हैं। सीने में जलन और अपच से लेकर एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रोपेरेसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए भारी खाना खाने के बाद लेटना आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेटने की इच्छा को दबाएं और इन मजबूत कारणों पर गौर करें कि खाना खाने के बाद सीधे क्यों रहना चाहिए, ताकि आपका शरीर खाना अच्छी तरह पचा सके। लीवर हमारे शरीर का एक अनसंग हीरो है, जो बिना थके जहर को छानने, वसा पचाने और पोषक तत्वों को प्रोसेस करने का काम करता रहता है। यह आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब आप खाना खाने के बाद लेटते हैं तो इसकी नाजुक मशीनरी में खराबी आ जाती है। देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो आपके लीवर को अपना काम ठीक से करने के लिए अच्छी रक्त की आपूर्ति की जरूरत होती है। लेटने से आपके पाचन तंत्र, जिसमें लीवर भी शामिल है, में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इससे आपके लीवर को कम रक्त के साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। समय के साथ यह अतिरिक्त दबाव फैटी लीवर की बीमारी और अन्य चयापचय विकारों के जोखिम को बढ़ा सकता है। खाने के बाद सीधे रहकर अपने लीवर को जरूरी सहायता दें, जिससे यह बेहतर ढंग से काम कर सके और आपको स्वस्थ रख सके। मान लीजिए किसी को भी पेट फूला हुआ, गैस बनी हुई या अपच की जलन महसूस होना अच्छा नहीं लगता। ये सभी इस बात के संकेत हैं कि आपका पाचन तंत्र संघर्ष कर रहा है और खाना खाने के बाद लेटने से ये समस्याएं और बेरहिच जाती हैं। इसे इस तरह समझें, जब आप सीधे खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण भोजन को आपके पाचन तंत्र से नीचे खींचने में मदद करता है, जिससे पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक विभाजन और अवशोषण होता है। लेकिन जब आप लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण आपका दुश्मन बन जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। खाना आपके पेट में लंबे समय तक रहता है, जिससे किण्वन होता है और उन असहज गैसों का उत्पादन होता है जिनसे हम सभी डरते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खाना खाने के बाद झपकी लेने के बारे में सोचें तो अपने पाचन आराम के लिए होने वाले संभावित परिणामों को याद रखें। हम सभी ने भारी खाना खाने के बाद अपनी छाती में जलन का अनुभव किया है। यह सीने में जलन है, जो एसिड रिफ्लक्स का एक आम लक्षण है। और अंदाजा लगाइए, क्या खाना खाने के बाद लेटने से इस अग्नि की तरह जलन का अनुभव होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। यहां कारण बताया गया है। वाल्व, जो आपके पेट को आपके एसोफेगस से अलग करता है, जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर LIS कहा जाता है, पेट के एसिड को वापस जाने से रोकता है। हालांकि लेटने से, खासकर भारी खाना खाने के बाद, आपके पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे एसिड कमजोर LIS के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इससे आपकी छाती और गले में जलन होती है। इसलिए अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की शिकायत रहती है तो खाना खाने के बाद बिल्कुल भी ना लेटें। अपने शरीर को खाना पचाने के लिए समय दें और अपने LIS को एसिड को रोकने का मौका दें। सेक्शन 5, धीमा पाचन, बड़ी समस्याएं। खाना खाने के बाद लेटने से आपके पेट को क्यों परेशानी होती है? हम पहले ही स्थापित कर चुके हैं कि खाना खाने के बाद लेटने से आपकी पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, लेकिन इसके परिणाम सिर्फ पेट फूला हुआ और असहज महसूस करने से कहीं ज्यादा हैं। जब भोजन लंबे समय तक आपके पाचन तंत्र में रहता है तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। एक ही संभावना को बढ़ाता है। गुरुत्वाकर्षण की मदद के बिना आपकी आंतों को भोजन को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप सुस्त मल त्याग और मल पास करने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा धीमा पाचन आपके पेट में बैक्टीरिया के संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया का अधिक विकास हो सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खाने के बाद सीधे मुद्रा बनाए रखने से आपका पाचन तंत्र बेहतर ढंग से काम करता है और आपका पेट स्वस्थ रहता है। कक है विसेरल फैट। खाना खाने के बाद सोफे पर लेटने का छिपा हुआ खतरा। विसेरल फैट एक तरह का फैट जो आपके आंतरिक अंगों के आसपास जमा हो जाता है, स्वास्थ्य के लिए एक मौन खतरा है और खाना खाने के बाद लेटने से इसके संचय में योगदान मिलता है। खाना खाने के बाद निष्क्रिय रहने से विसेरल फैट का भंडारण खाना खाने के जाता है। यह हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्थितियों से जुड़ा होता है। खाना खाने के बाद आराम करना छोड़ दें और थोड़ी दूर टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें।
सेक्शन 7 गैस्ट्रोपेरेसिस, जब खाना खाने के बाद लेटने से मामला और भी बदतर हो जाता है। गैस्ट्रोपेरेसिस एक पुरानी स्थिति है जो पेट की मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जिससे पेट को ठीक से खाली करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि खाना लंबे समय तक पेट में रहता है, जिससे मतली, उल्टी, पेट फूलना और थोड़ी मात्रा में खाना खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होता है। हालांकि खाना खाने के बाद लेटने से गैस्ट्रोपेरेसिस नहीं होता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए लक्षणों को बदतर बना सकता है जिन्हें पहले से ही यह स्थिति है। लेटने की स्थिति कमजोर पेट की मांसपेशियों के लिए आंतों में भोजन को धकेलना और भी कठिन बना देती है, जिससे बेचैनी बरह इच्छा जाती है। अगर आपको खाना खाने के बाद, खासकर खाना खाने के बाद पाचन संबंधी समस्याएं अक्सर होती हैं, तो गैस्ट्रोपेरेसिस जैसी किसी भी गंभीर चिकित्सीय स्थिति से इनकार करने के लिए डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। विकल्प: खाना खाने के बाद सोने के स्वास्थ्यवर्धक विकल्प। खाना खाने के बाद लेटने की उस इच्छा का विरोध करना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपका शरीर दीर्घकाल में आपका शुक्रिया अदा करेगा। आराम से टहलें। 10 से 15 मिनट की वॉक पाचन में मदद कर सकती है। हल्की गतिविधि में शामिल हों, बर्तन धोएं, कपड़े फोल्ड करें या हल्की बागवानी करें। ये सरल गतिविधियां रक्त प्रवाह को बढ़ावा देती हैं। हल्की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग पाचन में सहायता कर सकती है। कुछ सरल योग मुद्राओं को आजमाएं। हल्की गतिविधि भी आपके पाचन और स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। अपने शरीर की सुने। अपने शरीर के संकेतों को पहचानना और उनका जवाब देना हमारे शरीर में अपनी जरूरतों को बताने का एक अद्भुत तरीका होता है, अक्सर सूक्ष्म संकेतों और इशारों के माध्यम से। इन संकेतों को पहचानना और उनका जवाब देना सीखना, खासकर जब पाचन की बात आती है, तो इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने की कुंजी है। ध्यान दें कि खाना खाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। क्या लेटने पर आपको पेट फूला हुआ, गैस या सीने में जलन महसूस होती है? ये सभी संकेत हैं कि आपके शरीर को आपको सीधा रहने और उसे ठीक से पचाने के लिए समय देने की जरूरत है। इन संकेतों को नजरअंदाज करने से पाचन की समस्या और संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का एक दुष्चक्र पैदा हो सकता है। अपने शरीर की बुद्धि पर ध्यान देकर आप ऐसे विकल्प बना सकते हैं जो आपके पाचन कल्याण का समर्थन करते हैं। छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव। बेहतर पाचन स्वास्थ्य के लिए धीरे धीरे बदलाव करना। अपने पाचन स्वास्थ्य में सुधार के लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी दिनचर्या में छोटे टिकाऊ बदलावों को शामिल करके शुरुआत करें। ध्यान से खाएं, धीरे धीरे खाएं, अपने भोजन को अच्छी तरह चबाएं और अपने शरीर के भूख और पेट भरने के संकेतों पर ध्यान दें। हाइड्रेटेड रहें। दिन भर खूब पानी पीने से स्वस्थ पाचन में मदद मिलती है और कब्ज को रोकने में मदद मिलती है। फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ चुनें। फल, सब्जियां और साबुत अनाज फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं, जो आपके मल में बल्क जोड़ते हैं और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देते हैं। याद रखें, नियमितता महत्वपूर्ण है। इन छोटे छोटे बदलावों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने से आपके पाचन में काफी सुधार हो सकता है और आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है।